एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो आज मैं आपके लिए किचन से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स ऐसे लेकर आई हूँ जिससे आप अपने समय और धन दोनों का बचत कर सकते हैं। तो मैं अपने घर में जिस टिप्स और ट्रिक्स को अपनाती हूँ और अपने समय को, अपने धन को किस तरीके से बचाती हूँ, वही टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आने वाले हैं, क्योंकि हर हाउसवाइफ चाहती है कि वो अपने किचन को बहुत अच्छे परफेक्शन के साथ संभाले और संभालती भी है। और अपने जो चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम जो है ख़राब चीज़ को भी हम अच्छी चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, वो ट्रिक्स एक औरत में ही होती है, एक हाउसवाइफ में होती है, एक हाउस मेकर में होती है। तो बस वही टिप्स और ट्रिक्स मैं अपने घर में अपनाती हूँ। तो वीडियो आप देखिए, उसमें आपको बताया जाएगा कि क्या क्या हम टिप्स और ट्रिक्स अपनाते हैं। तो इस तरीके की यूज़फुल वीडियो आप लोगों के लिए आने वाले हैं, अपकमिंग भी हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक बहुत अच्छी रेसिपी शेयर की है, तो आप ज़रूर जाके मेरे चैनल पे जाकर वीडियो देख सकते हैं, आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए अब देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं टिप्स और ट्रिक्स के साथ। गर्मियों में सब्जियां बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, गल जाती हैं, सड़ जाती हैं, क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई होता है कि इसके कारण जो है बहुत सारी सब्जियां जो है बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है। वहीं यहाँ देखें तो ठंड में ये सब्जियां बहुत समय तक, लंबे समय तक हम यूज़ कर पाते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर कर रही हूँ जिससे आप अपनी सब्जियों को बहुत अच्छे से हरा भरा रख सकते हैं, लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पर हमने पुदीना लिया है। मेरे पास घर पर बहुत मात्रा में पुदीना आ गया था, तो बस इस पुदीने को मैं स्टोर कर दूँगी, क्योंकि गर्मी में देखिए किस तरीके से पत्तियाँ फटाफट सूखने लगती हैं, काली पड़ने लगती हैं, ख़राब हो जाती हैं जल्दी से। तो ये इस पुदीने को हम लंबे समय तक यूज़ कर पाएँ, तो इसीलिए मैं इसे सेव करने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो ख़राब पत्तियाँ थी, सूखी पत्तियाँ थी, पीली पत्तियाँ थी, वो मैंने निकाल कर अलग कर दी हैं। और यहाँ पर केवल फ्रेश ताज़ी पत्तियाँ हैं, तो उन्हें मैं एक कंटेनर में डालकर स्टोर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए एक कंटेनर ये मेरे पास खाली रखा था, तो उससे मैं 2 किचन नैपकिन टॉवल आप रख दीजिए, मतलब ये टिश्यू पेपर आप रख दीजिए, कागज़ वाले। अगर आप एक रखेंगे तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी, अगर आप 2-3 रखते हैं तो ये बहुत लंबे समय तक चल जाता है। तो मैंने बस ये टिश्यू पेपर रख कर इसमें जो हमने जो पुदीने की पत्तियां हैं साफ़ कर रखी थी, धोकर सुखाकर, तो उसे मैंने इसमें डाल दिया है। और ऊपर से फिर मैं 2 टिश्यू पेपर लगाकर रख दूंगी। तो इससे क्या होगा कि ये बहुत लंबे समय तक, मतलब आप इसे कम से कम 20 से 25 दिन तक आप इसे फ्रीज में रख कर यूज़ कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होंगी, बिल्कुल भी नहीं सड़ेंगी। और बीच में आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, अगर एक आध पत्ती ख़राब हो जाती है तो आप उस पत्ती को निकाल कर फिर से वापस में आप फ्रीज में रख दीजिए, तो लंबे समय तक यूज़ कर पाएंगे। तो ये बची हुई पत्तियाँ, इनको हम यूज़ करेंगे जो चटनी बनाने में, या फिर आप इसका जूस बनाकर पी सकते हैं। तो इन्हें हम फेंकेंगे नहीं। और कुछ डंठल हरे ताज़े थे तो मैंने उन्हें भी बचा लिया है। तो अब हम स्टोर करेंगे पालक। तो यहाँ पर देखिए ठंडी में तो पालक जो है 20 से 25 दिन तक केवल मैं गीले कपड़े में लपेट के रख देती हूँ, तो लॉन्ग समय तक चल जाती है। लेकिन गर्मी में देखिए पालक का क्या हाल हो गया है। तो ऐसे आप लोगों के वहाँ पे भी होता होगा कि पालक आप लाते हैं, तो अभी तो मार्केट से जो पालक आ रही है वो भी थोड़ी सी गली हुई, ऐसी ही लगी हुई पालक आती है, मतलब एकदम जैसे ठंडों में पालक आती है वैसी नहीं आती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो पालक थी उसे धोकर रखा है, और धोकर यहाँ पर हमने जो अच्छे अच्छे फ्रेश पत्ते थे, ताज़े पत्ते थे, गले सड़े नहीं हैं, अच्छे वाले पत्ते मैंने अलग से छाट कर रख लिए हैं। और उसके पीछे के जो डंठल बड़े बड़े थे ना, उन्हें भी निकाल दिया है। तो ये लीजिए मैंने पालक साफ़ कर ली है, और इतना डंठल और इतना कचरा निकल गया है, इसमें गली हुई सड़ी हुई पालक भी हमने अलग कर दी है। तो बस ये हमारी जो है फ्रेश ताज़े पत्ते वाली पालक है, और इसे हम एक बार अच्छे से वॉश कर लेंगे, क्योंकि पालक में जो है हम कितना भी वॉश करें मिट्टी कहीं ना कहीं रह जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि 2 से 3 बार तो मैं इसे नल के नीचे इस तरीके से पानी से ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पानी से अच्छे से धो दिया है। और अब हम इसे देखिए इस तरीके से क्या करना है कि मैं इसे फ्रीज कर दूँगी। अभी गर्मी में तो हम ऐसे पालक रखेंगे तो ख़राब हो जाएगी, गल जाएगी, पत्ते उसके सड़ जाते हैं। तो मैं इसे ग्राइंड करके मिक्सी में इसे हम फ्रीज करके रखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी पालक जो धो के रखी थी ना, उसे थोड़ा थोड़ा करके इस मिक्सर ग्राइंडर जार में डालकर अच्छे से पीस लिया है। इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो काट काट कर भी पालक का पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट ही जो बड़े डंठल थे ना उसी के साथ इसे पीस लेती हूँ, क्योंकि डंठल में भी काफ़ी फाइबर और आयरन मिलता है हमें। तो ये लीजिए देखिए मैंने इसे पीस लिया है मिक्सर ग्राइंडर में, अच्छे से ये पेस्ट बन गया है। तो ये मेरे पास खाली कंटेनर रखा है, मतलब आपको लग रहा होगा कि डिज़ाइनर है, लेकिन ये एक्चुअली स्वीट्स वगैरह घर में आती है या कोई कुकीज़ आती है तो उसके इस तरह के कंटेनर आते हैं। तो मैं उन्हें क्या करती हूँ कि धोकर सुखाकर अच्छे से रख लेती हूँ, क्योंकि वो हमारे दूसरे काम में आ जाता है काम। तो यहाँ पर मैंने जो पालक पीसी थी इस बॉक्स के अंदर, जो छोटे छोटे खाने
मैंने उसके अंदर डाल दिया है और अब हम इस ढक्कन से कवर कर कर इसे छोड़ देंगे फ्रीज़र में 2 से 3 घंटे के लिए। तो आप इस पालक को देखिए, इसका कलर देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ऐसा का ऐसा पालक आपको बाद में भी मिलेगा। आप इसे फ्रीज़ में रख दीजिए, 2 से 3 घंटे में ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो पालक का पेस्ट काफ़ी ज़्यादा था, बच गया है और मेरी फ्रीज़र में जो ट्रे है वो इस टाइप की होती है, मतलब इसमें क्यूब्स हमें उसी में निकालना होगा फ्रीज़ में। तो बस इस ट्रे में भी मैं जो है बची हुई पालक का जो पेस्ट है उसे डाल दूंगी, तो आइस क्यूब शेप ले लेगा ये। इसे भी हम रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। इस तरीके से अगर आप पालक सेव करेंगे तो आपका जो पालक है वो भी बचेगा, मतलब धन और समय दोनों की बचत होती है। और जब भी आप खाना बनाएंगे तो आप उस समय पे इसके 4-5 पीस आप डाल दीजिए। किसी भी खाने में बना रहे हैं, या बच्चों का प्यूरी बना रहे हैं, या बच्चों का कोई भी खाना बना रहे हैं, या आप अपने लिए कोई खाना तैयार कर रहे हैं, तो उसमें ये पालक के क्यूब्स आप डाल दीजिए मसाले में, फटाफट से तैयार हो जाएंगे। ना आपको पालक उस समय पे काटना, सुखाना, ना धोना पड़ेगा। तो ये लीजिए, मैंने फ्रीज़र में डाल के रख दिया है और इसे ओवरनाइट रखा था। तो ये 8 घंटे बाद मैं देख रही हूँ, मतलब नाइट में मैंने इसे डाल के रखा था, तो ये जो है मॉर्निंग में अब मैं चेक कर रही हूँ फ्रीज से निकालने के बाद, तो ये बहुत अच्छे से सेट हो चुके हैं। और इसका कलर देखिए कितना डार्क हो गया, क्योंकि हमारी जो पालक थी वो बहुत हरी कच्ची थी और उसका जो फ्रीज़र में जाने के बाद उसका कलर और भी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। तो बस इस तरीके के आइस क्यूब बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसे एक जीप लॉक बैग में या किसी कंटेनर में डाल के रख दीजिए, लेकिन मेरे पास ये डब्बा खाली था तो मैं इसी में से ऐसे ही छोड़ दूँगी। और यहाँ पे देखिए, जो हमने आइस क्यूब वाली ट्रे में जमाए थे उसके भी मैंने आइस क्यूब्स यहाँ पर पालक के जो क्यूब्स हमने बनाकर तैयार किया उसे निकाल दिया है। कितने प्यारे लग रहे हैं ना, इनका कलर टेक्सचर देखिए बहुत ही मज़ेदार है। तो इस तरीके से आप पालक को स्टोर कर सकते हो और ये क्यूब्स आपको आप महीने भर तक भी यूज़ कर सकते हैं, 6 महीने तक भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी पालक ख़राब नहीं होगी। आप जब भी कोई पालक की सब्ज़ी बना रहे हैं उसमें आप मसाले में ये डाल दीजिए, खुद ऑटोमेटिक घुल जाएंगे और पालक का रूप, पालक की सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैंने इसे कंटेनर में डालकर रख दिया है फ्रीज़र में। तो इस तरीके से हमने पालक को स्टोर किया है। अब चलते हैं धनिया स्टोर करने के लिए, क्योंकि धनिया भी आजकल गर्मी में ये हो रहा है कि पहले तो मुरझा हुआ धनिया आता है, एकदम फ्रेश आता है, तो आप आएगा आधे घंटे में ही आप देखेंगे कि धनिया मुरझाने लगता है, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है। तो बस यहाँ पे धनिया को भी मैं स्टोर करूँगी। तो धनिया को भी हम 2-3 तरीके से स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसे यूज़ कर लेंगे क्योंकि चटनी गर्मी में बनती रहती है पुदीना केरी की। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो धनिया था उसके जो डंठल थे पीछे के ख़राब, जो भी जिसमें मिट्टी लगा रहता है, वो निकाल दिया है और फ्रेश पत्तियाँ बचा ली हैं। और जो ख़राब पत्तियाँ थी, थोड़ी पीली पत्तियाँ थी, उन्हें हमने एक प्लेट में अलग निकाल दिया। तो इसे हम जो थोड़ी सी पीली पत्तियाँ थी और ज़्यादा फ्रेश नहीं लग रही थी, उन्हें हम रेगुलर में अभी 1-2 दिन में यूज़ कर लेंगे। लेकिन जो ज़्यादा फ्रेश पत्तियाँ थी उसे मैं कंटेनर में डालकर सेव करने वाली हूँ। तो ये मेरे पास खाली कंटेनर था, इसमें मैंने 2 टिश्यू पेपर डाल दिए हैं। आप चाहें तो जो नॉर्मल पेपर होता है ना, न्यूज़पेपर वाला, उसे भी आप इसमें घड़ी कर रख दीजिए। और उसके बाद जो है ये इस तरीके से 2 ऊपर से टिश्यू पेपर डालकर फिर आप इसे ढक्कन से कवर कर फ्रीज में छोड़ दीजिए। आप इसे 20 से 25 दिन तक, मतलब 1 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं कई बार धनिया को सुखाकर भी रख लेती हूँ। जैसे कई बार ये होता है कि मॉर्निंग की जो हल्की हल्की धूप होती है ना, उसमें धनिया को धोकर, सुखाकर, काट कर रखती हूँ। उसके बाद वो सूख जाता है तो उसे हल्का सा क्रश कर किसी कंटेनर में डाल के रखती हूँ। तो इस तरीके से भी आप धनिया को सुखाकर यूज़ कर सकते हैं लंबे समय के लिए। तो अब चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है टमाटर। कई बार हमारे पास फ्रेश टमाटर आते हैं, लेकिन कई टमाटर ऐसे होते हैं जो दब जाते हैं, पिचक जाते हैं, या हल्के से कहीं से ख़राब हो जाते हैं। तो उनको हम क्या करेंगे कि उनको हम एक अलग से कंटेनर में या अलग से आप मिक्सी ग्राइंडर जार में डालकर पीस लीजिए। और उसके बाद हम इस तरीके की प्यूरी बनाकर तैयार कर लेंगे। इन प्यूरी को हम कर देंगे फ्रीज़, क्योंकि आपके जो गले हुए टमाटर हैं ना, उन्हें आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने उन्हें टमाटर को ऐसे ही 1-2 दिन और छोड़ दिया तो वो टमाटर पूरी तरीके से ख़राब हो जाते हैं, स्मेल्स आने लगती हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से अगर टमाटर को प्यूरी बनाकर किसी भी कंटेनर में डालकर इस तरीके से जमा देंगे, फ्रीजर में डाल देंगे, छोड़ देंगे, तो ये सेट हो जाएंगे। और उसके बाद आप इन टमाटर की प्यूरी को, क्यूब्स को जो है लंबे समय तक यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी आपकी धन, समय दोनों की बचत होगी। तो इस तरीके से देखिए, मैंने इस कंटेनर में सारे टमाटर की प्यूरी को डालकर फ्रीज में रख दिया है और 2-3 घंटे में ये आराम से सेट हो जाएगा। तो 2-3 घंटे बाद हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से सेट हो चुके हैं। टमाटर प्यूरी के आइस क्यूब तैयार है और मुझे ज़रूरत पड़ा था, मेरे पास
स्टैंड नहीं था, तो यहाँ पे मैं इसका यूज़ भी कर चुकी हूँ। तो आप देखिए, आप भी इस तरीके से, अगर आपके पास भी टमाटर जो है कर रहे हैं, सड़ रहे हैं या थोड़े से लग गए, पक गए हैं, तो आप इस तरीके से आइस क्यूब बनाकर उनके रख लीजिए। आप इन्हें महीने से 2 महीने तक भी यूज़ करेंगे तब भी ये ख़राब नहीं होंगे। आप इसे कंटेनर में डाल के रख दीजिए, जीप लॉक बैग में डालकर आप इसे रख दीजिए। उसके बाद आप इसे फ्रीजर में छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर मैंने इस कंटेनर में डालकर इनका आइस क्यूब को रख दिया है। आप कोई भी खाना बनाएंगे उसमें आप 2-3 क्यूब डाल दीजिए अपने टेस्ट के अनुसार, तो वहाँ पर आपकी सब्जी भी बन जाएगी मज़ेदार सी, और आपका टाइम, समय, धन सभी बचत होगा। टमाटर भी वेस्ट नहीं होंगे आपके। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो ये मेरे पास आ गया है घर में पेठा, कई लोग इसे कद्दू भी बोलते हैं। तो ये पेठा बहुत बड़ा है, इसका ऊपर का जो डंठल है ना वो टूटा हुआ है, मतलब आधा है, तो इससे ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगर आपका इसका जो डंठल है ऊपर वाला अगर पूरा होता, कटा हुआ नहीं होता, तो ये आराम से 2 से 3 मिनट तक आराम से चल सकता था। लेकिन हम इसे स्टोर करने वाले हैं क्योंकि इसका डंठल जो है ऊपर का कट चुका है। तो मैंने रख दी है नीचे एक छन्नी, जिससे इसको नीचे से हवा मिलती रहे, और ऊपर से मैंने एक किचन नैपकिन टॉवल से इसे लपेट दिया है, मतलब पूरा कवर कर दिया है। इसके बाद मैं क्या करूँगी कि इसे थोड़ा सा ताज़ा बनाए रखने के लिए, लंबे समय तक यूज़ करने के लिए इस पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर छिड़कती रहूँगी। तो ये फ्रेश बना रहेगा, नरम बना रहेगा और ये ख़राब भी नहीं होगा। तो लेकिन मेरा ये जो किचन नैपकिन टॉवल था वो छोटा पड़ रहा है इस पेठे के साथ। तो मेरे पास एक बिग बाज़ार की कॉटन की थैली थी, मैंने उस थैली के अंदर इस पेठे को डाल दिया है और इसे पूरे अच्छे से कवर कर दिया है। और ये जालीदार है, मतलब कॉटन है, तो इसमें हवा लगती रहेगी। और नीचे भी हमने चन्नी इससे रख दी है ताकि हम कहीं पर भी रखेंगे तो नीचे से भी इसमें हवा लगती रहेगी, ये ख़राब नहीं होगा, गलेगा नहीं। तो लीजिए, मैंने इसे एक कॉटन की थैली में डाल दिया है। उसके बाद मैं इसके ऊपर नॉर्मल टेम्परेचर का पानी जो है उससे इसे गीला कर रही हूँ, मतलब हल्का हल्का सा छिड़क देती हूँ ताकि ये लंबे समय तक ताज़ा बना रहे, ख़राब नहीं हो और नीचे से इसमें फंगस ना लगे। तो ये लीजिए, अब मैं इसे रख दूँगी खुली हवा में, जहाँ पे भी आपके पास जगह है वहाँ पर आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। और अगर आपको लगता है कि कपड़ा सूख गया है तो उस पर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते रहिए। तो इस तरीके से 2 से 3 मिनट तक आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये लीजिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो ये हमारे पास बनाना है, और बनाना भी जो है कोई भी सब्जी हो, फ्रूट्स हो, आजकल गर्मी में बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये बनाने अच्छे से पैकिंग होने के बाद भी ये ख़राब हो गए हैं। इसमें से कुछ बनाने अच्छे फ्रेश हैं और कुछ बनाने ख़राब हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं इसे ऊपर से जो पैक किया हुआ है तो उसे हम निकाल देंगे, ऊपर का जो पॉलीथीन है उससे हम निकाल देंगे। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कौन सा बनाना फ्रेश है। तो इसमें 2 बनाने काफ़ी ज़्यादा पक गए हैं और ये अंदर से भी काफ़ी गल चुके हैं, और तीसरा बनाना ख़राब होने वाला है। तो बस इन 3 पके हुए बनाने की मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर रेसिपी देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी स्वीट्स हमने बनाकर तैयार की हैं इन पके हुए केले से, हमने इन्हें फेंका नहीं है और बहुत ही अच्छा यूज़ बताया है। तो आप कंप्लीट रेसिपी डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इन्हें तो मैंने रख दिया एक कपड़े से कवर कर कर कि इसकी मैं एक बहुत ही अच्छी रेसिपी तैयार करूँगी। लेकिन जो बचे हुए 2 फ्रेश बनाना है इन्हें हम स्टोर कर देंगे ताकि ये 1-2 दिन अच्छे फ्रेश बने रहें, ख़राब नहीं हो। तो यहाँ पर देख लेंगे कि ऊपर का जो हिस्सा है वो बिल्कुल भी अलग नहीं है, मतलब पूरा पैक है बनाना। अगर हिस्सा अलग होता है ऊपर का तो ये ख़राब हो जाते हैं, टिकते नहीं हैं। तो बस रेगुलर यूज़ में जो पॉलीथीन होती है मैं उसी का यूज़ आपको बताऊँगी। उससे मैंने ऊपर से जो है इसे अच्छे से बांध के कवर करके रख दिया है। तो ये हमें 2 से 3 दिन तक आराम से चल जाएंगे, मतलब ख़राब नहीं होंगे। तो ये हमारी टिप्स थी, आपको कैसी लगी? आप भी अपने घर में समय और धन का बचत कर सकते हैं इन टिप्स को अपना। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो फिर आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। मिलते हैं नई वीडियो।